जिसके पैरों की रफ्तार तालियों की गूंज में तब्दील हो जाती थी, वो रफ्तार 18 जून 2021 को खामोश हो गई। वो दौड़ अब थम चुकी है, जिसके आगे मील के पत्थर छोटे पड़ जाते थे। वो रफ्तार अब थम चुकी है, जिस पर हिंदुस्तान को कभी नाज हुआ करता था। युवान एक एसएमई टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपनी तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो जिंदगी को जिंदा दिली से जीने में विश्वास रखता था। जी हाँ, वो कोई और नहीं, वो नाम है मिल्खा सिंह। इन दो शब्दों में एक जिद थी, एक जुनून था दुनिया को मुट्ठी में करने का। मेरी ख्वाहिश है कि कोई ना कोई ऐसा हिंदुस्तानी यहीं से उठना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो आगे बढ़ के जो मेरा सपना था, जो मैं पूरा नहीं कर पाया, उसको पूरा करे, देश के लिए गोल्ड मेडल ले और हमारा तिरंगा झंडा जिसके लिए कि लोगों ने जानें कुर्बान कर दी, वो जाके ओलंपिक खेलों के अंदर। मिल्खा सिंह एक संघर्ष की कहानी, बंटवारे की त्रासदी से लेकर रेस के ट्रैक तक का सफर। कामयाबी की ऐसी कई कहानियां हैं जिनके नायक मिल्खा सिंह रहे। ऐसे कई मौके, ऐसे कई लम्हे भारत माँ के इस सपूत ने देश को दिए, जब गर्व से पूरे मुल्क का सर ऊंचा हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धावक बनने से पहले उनका जीवन कैसा था? अगर नहीं तो आज हम मिल्खा सिंह के जीवन के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। बचपन। पाकिस्तान में 20 नवंबर 1929 को पैदा हुए मिल्खा के 15 भाई बहन थे। बंटवारे के चलते उनके परिवार को काफी कष्ट झेलने पड़े। उनका परिवार विभाजन की त्रासदी का शिकार हो गया था। उस दौरान उनके माता पिता के साथ 7 भाई बहन को भी मार दिया गया। उनका बचपन 2 कमरों के घर में रहने वाले परिवार के साथ गरीबी में बीता। इसमें भी एक कमरा पशुओं के लिए था। हर रोज मिल्खा और उनके दोस्त नंगे पांव स्कूल से घर और घर से स्कूल दौड़ कर आते जाते थे, वो भी तपती रेत पर। मई और जून के महीने में तो जमीन ऐसी थी कि शायद ही कोई उसे कदमों से छू पाए, लेकिन यही अनुभव बाद में उनके काम आया। मिल्खा सिंह का ऐसा मानना था कि इससे कम उम्र में ही उन्हें अपना स्टेमिना बढ़ाने में मदद मिली। बता दें कि मिल्खा का गांव गोविंदपुरा में है, जो कि अब पश्चिमी पाकिस्तान में है। विभाजन के बाद मिल्खा के परिवार में सिर्फ 4 लोग ही बचे। 1947 के बंटवारे के 2 दिन बाद मिल्खा सिंह के गांव में दंगे हो गए। उस समय हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इस विभाजन के समय मिल्खा सिंह काफी छोटे थे और दंगाइयों ने मिल्खा के माता पिता को उसी वक्त मार डाला था। इस घटना ने मिल्खा सिंह को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। कहा जाता है कि मिल्खा सिंह दंगों के दौरान अपनी जान बचाने के लिए खूब दौड़े थे। यहीं से उनके भागने का सिलसिला शुरू हुआ, जो आगे चलकर पूरी दुनिया में उनकी पहचान बना। फ्लाइंग सिंह बनने की शुरुआत। कुछ समय बाद मिल्खा सिंह को पता चला कि सेना में भर्ती हो रही है। उन्होंने भी आवेदन किया, लेकिन 3 बार में भी उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिरकार वो 1952 में सेना में भर्ती हो गए। इसी दौरान एक दौड़ होने वाली थी, जिसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया। मिल्खा सिंह ने कुल 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ों में हिस्सा लिया था, जिसमें से 77 में उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी जीत ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है या किसी भी लाइन में कोई आदमी है, सब पे शेर ये लागू होता है। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। हाथ की लकीरें अगर आप जाकर ज्योतिषी को दिखलाओ, ज्योतिषी आपको बड़े से बड़ा आदमी बना देता है, मगर मैं इस बात को नहीं मानता। वो शेर मैं कंप्लीट करता हूं, वो ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म का मतलब ये है, उर्दू का लफ्ज है, जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, कैरेक्टर है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। आज ओबामा जी की मिसाल, आज मोदी जी की मिसाल, आज मिल्खा जी की मिसाल, मेरी कौम की मिसाल आप लोगों के सामने है। इसके बाद उन्हें भारत पाकिस्तान स्पोर्ट्स मीट पर आमंत्रित किया गया, लेकिन वो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि अगर वो हिस्सा लेते हैं तो बंटवारे के गहरे जख्म एक बार फिर ताजा हो जाएंगे, लेकिन वो आखिरकार इसमें शामिल हो गए। वो पंजाब पहुंचते ही अपने गांव गए और बचपन के दोस्तों से मुलाकात की।
इसी दौरान यानी 1960 में पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट में मिल्खा सिंह ने भाग लिया। उनका मुकाबला पाकिस्तान के धावक अब्दुल खालिक से था। अब्दुल खालिक के साथ हुई इस दौड़ में हालात मिल्खा के खिलाफ थे और पूरा स्टेडियम अपने हीरो का जोश बढ़ा रहा था, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाए। रेस के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया और कहा, आज तुम दौड़े नहीं, आज तुम उड़े हो, इसलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देते हैं। पदकों की छड़ी। 1994 से 1962 तक मिल्खा सिंह ने पदकों की झड़ी लगा दी। ट्रैक पर उनके उतरने का मतलब पदक की गारंटी बन चुका था। वो 60 के दशक का भारत था, संसाधनों के संकट से जूझता भारत, लेकिन जब इरादे बुलंद हो और हौसला फौलादी तो मंजिल कहाँ दूर दिखाई देती है। बता दें कि मिल्खा सिंह श्रीलंका के साइलोन में अपनी पत्नी से मिले, फिर दोनों ने 1962 में शादी भी कर ली। जिस दिन मैंने हिंदुस्तान के लिए पहली बार सोने का तकमा ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जीता, उस दिन रियली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दूसरा खुशी का मौका वो था कि जब मैं दुनिया का माना हुआ एथलीट चुना गया और मुझे अमेरिका ने हेलम्स ट्रॉफी अवार्ड की। मिल्खा सिंह के जीवन का सबसे बड़ा लम्हा आया 1960 रोम ओलंपिक्स में। रोम ओलंपिक्स में दुनिया की नजरें मिल्खा सिंह पर टिकी थी। देश ये मानकर बैठा था कि मिल्खा सिंह ओलंपिक गेम्स में मेडल जीत कर लाएंगे, लेकिन 400 मीटर फाइनल में मिल्खा सिंह ऐसे दौड़े कि एक वक्त लगा कि गोल्ड मेडल पक्का हो गया है। लेकिन एक बहुत ही नजदीकी मुकाबले में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर फाइनल में मामूली से अंतर से अपना मेडल गंवा दिया। ये मलाल उनके दिल में आखिरी वक्त तक रहा, जिसका इजहार वो कई बार करते थे। 1951 के अंदर उस जमाने में ना तो कोचेज थे, ना ही स्टेडियम थे और ना ही पैसा था इतना स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, और हमें ट्रैक सूट का भी मालूम नहीं था कि ट्रैक सूट चीज क्या होती है। बता दें कि 1958 में मिल्खा सिंह ने राष्ट्रीय मेडल गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। उस वक्त वो 440 गज की दौड़ में सबसे आगे निकले थे। 1958 में ही उन्होंने टोक्यो एशियाड में डबल गोल्ड हासिल किया। उस वक्त उन्होंने 400 और 200 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड कायम किया था। फिर उन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक्स में भाग लिया। 1962 में जकार्ता एशिया में उन्होंने फिर से डबल गोल्ड जीता। देश हो या विदेश, मिल्खा सिंह तहलका मचाते रहे, लेकिन उन्हें हमेशा ये अफसोस रहा कि तरक्की करने के बाद भी भारत ट्रैक एंड फील्ड में कामयाब क्यों नहीं हुआ। बता दें कि मिल्खा सिंह अपनी जिंदगी के आखिरी जंग को भी पूरे जज्बे के साथ लड़े थे। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स का कहना था कि मिल्खा ने अपनी अंतिम सांस तक मौत से लड़ाई स्पोर्ट स्पिरिट के साथ लड़ी। वो अक्सर इंटरव्यू में अपना फिटनेस मंत्र बताया करते थे। उनका कहना था कि सेहत के लिए रोजाना हमें कम से कम 10 मिनट जरूर निकालने चाहिए। कसरत से खून शरीर में तेजी से भागेगा तो बीमारियां बहा देगा। वो कहते थे कि जितनी भूख हो उससे आधा खाइए। उनका मानना था कि फिटनेस से ही जीवन में बदलाव आएगा और फिट रहने से किसी को भी उनकी तरह डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। 90 साल की उम्र के बाद भी मिल्खा सिंह का फिटनेस के प्रति जुनून कम नहीं हुआ था। अपनी फिटनेस की वजह से मिल्खा सिंह ने कोरोना से 1 महीने तक लंबी लड़ाई लड़ी। अब वो हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन उनका जीवन हर खिलाड़ी के लिए एक प्रेरणा जरूर रहेगा।